हरे कृष्णा। श्रृंगार और राधा वृंदावन नेटवर्क। आज हम करेंगे नवरात्रि का श्रृंगार, क्योंकि अब नवरात्रि आने वाली है, डांडिया आने वाले हैं, तो हम पहले ही थोड़ा श्रृंगार देखेंगे, तभी तो हम उस दिन अच्छे से कर पाएंगे। तो आप दर्शन कीजिए, फिर हम श्रृंगार स्टार्ट करते हैं। तो अब चलिए हम सबसे पहले करते हैं राधा रानी का श्रृंगार। ये पायल है, पायल को मैंने हाफ किया है, तो हाफ मैंने गले में पहनाई है, और जो ये फुल पायल है इसको भी मैंने इस तरह से पहनाया है। ये मैंने मल्टी माला ले ली है। अब देखिए, ये बिंदी आती है 0 साइज़ की, ब्लैक कलर की बिंदी है। ये मैंने राधा रानी को लगाई है, 3-3 करके मैं लगा रही हूँ, क्योंकि नवरात्रि में अक्सर ये ब्लैक कलर के इस तरह से डॉट्स लगाते हैं, तो हम राधा रानी को लगाते हैं। ये मैंने सब साइड पे देखो लगा ली है। अब चलो श्रृंगार स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बेस पिक, बेस पिक को अच्छे से हम पीछे से फ्लिप कर देंगे। इसके बाद आज हम राधा रानी को थोड़े से कर्ल्स लगा रहे हैं। ये कर्ल्स, ये कृष्ण के जो हेयर है उसमें से मैंने थोड़े से कट कर लिए हैं। इसको हम वन साइड पे पिन से टच कर देते हैं। अब जो दूसरे कर्ल्स हैं इसको हम क्या करेंगे, बिल्कुल ही आगे से साइड से लेके आएंगे, फ्रंट की तरफ रखेंगे, पीछे नहीं लेके जाएंगे, आगे से सिर्फ रखेंगे। आगे से रख के नीचे थोड़े से शोल्डर पे भी रख देंगे इस तरह से, उसको पिन के साथ टाइट कर देंगे। थोड़े छोटे लग रहे हैं तो थोड़े और भी मैंने एक्स्ट्रा ऐड कर लिया। अगर आपकी कर्ल्स ज़्यादा है या थोड़े मोटे मोटे कर्ल्स हैं तो आप थोड़े से ही कर्ल्स लगाना। इसकी जगह पे आपके पास कोई भी कर्ल्स हो वो यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए, मैंने इसकी हाफ पायल मैंने गले में पहनाई थी और हाफ मैं आगे लगा रही हूँ राधा रानी को। सिर्फ वन साइड पे ही लगा रही हूँ। वन साइड पे हमने क्या किए हैं, कर्ल्स लगाए हैं, और वन साइड पे मैं ये पायल लगा रही हूँ माथा पट्टी की तरह। इसको आगे से लेके जाके पीछे से हम इसको पिन अप करेंगे। ये देखिए, अब थोड़ी मैंने चोटी ले ली है। चोटी को हम पीछे से बेस के लिए लगा देते हैं इस तरह से, और चोटी को भी हम अच्छे से पिन के साथ टाइट करके लगाएंगे। इसके बाद मैं पहले राधा रानी को झुमके पहना देती हूँ। ये वाली ज्वेलरी का आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड भी चल रहा है और बहुत इजीली मिल जाती है। राधा रानी को वन साइड पे मैंने सिल्वर ही फ्लावर्स लगाए हैं। ये फ्लावर्स भी बहुत मिलते हैं, इसमें गोल्डन वगैरह सब मिल जाते हैं। ये देखिए, मोर वाले टॉप्स हैं, वो मैं राधा रानी को वन साइड लगा रही हूँ। अगर आपके पास इस टाइप के मोर नहीं है तो राउंड में कोई भी इस तरह के सिल्वर टॉप्स हो वो आप यूज़ कर सकते हैं। अभी देखिए, राधा रानी को मैं दुपट्टा आज किस तरह से पहना रही हूँ। इसको हाफ किया और इस तरह से पहना रही हूँ। जो हमारी लेस की बॉर्डर है वो दोनों तरफ से अच्छे से दिखे इस तरह से। एक और दुपट्टे का है। अब देखिए, लास्ट टाइम मैंने अपनी राधा रानी को दुपट्टा किस तरह से पहनाया था, इस तरह से। ये देखिए, लास्ट टाइम की ये फ़ोटो है, लास्ट टाइम के श्रृंगार की। तो इस तरह से भी आप पहना सकते हो, लेकिन ये लास्ट टाइम हो चुका है इसलिए मैं थोड़ा सा अलग से पहना रही हूँ। राधा वृंदावन नेटवर्क की नवरात्रि की लास्ट ईयर की भी वीडियो यूट्यूब चैनल पे अपलोडेड है, आप लोग देख सकते हैं। वो भी बहुत ही ज़्यादा सुंदर श्रृंगार था। तो अब चलो दुपट्टे को भी हम पिन के साथ टाइट कर देते हैं। देखिए, अब
नवरात्रि के जो ज्वेलरी वगैरह है उसमें भी अक्सर ये शेल्स वगैरह लगे होते हैं। तो बस ये थोड़े से शेल्स मुझे मिल गए तो उसके मैंने क्या किए, पेच बना दिए, इस तरह से कट्स बना दिए और राधा रानी को वन साइड पे लगा दिए। अगर आपके पास सिर्फ शंख भी हैं तो आप वो भी यूज़ कर सकते हो श्रृंगार में, मिरर भी यूज़ कर सकते हो, पोम पोम आते हैं वो भी यूज़ कर सकते हो। हमारी राधा रानी का श्रृंगार रेडी है। अब हम क्या पहना रहे हैं, नथ। ये भी पायल है, इसको भी मैंने आधा कर दिया क्योंकि बहुत बड़ी थी। तो अब मैंने इसको इस तरह से लगा के नोज़ पे और आधी को मैंने बालों में लगा दी है। ये हाफ भी बहुत बड़ी थी, लेकिन अगर मैं इसको और छोटा कर देती तो बाद में एक किधर भी यूज़ नहीं होती। इसके बाद इसके ऊपर मैंने ये नथ लगाई है। तो अब हमारी श्रीमती राधा रानी बिल्कुल रेडी है। चलिए अब श्री कृष्ण का श्रृंगार करते हैं। कृष्ण को भी मैंने गले में इस तरह से पायल पहनाई। इसके बाद बड़ी पायल, जिसको मैंने हाफ नहीं किया है। एक माला, अब कृष्ण को भी हम विग पहना देते हैं। और कृष्ण के भी मैंने सिर्फ फ्रंट में ही एक कर्ल्स लगाए हैं, जिस तरह से मैंने राधा रानी को लगाए थे। कृष्ण के भी ऐसे ही मैंने कर्ल्स अटैच किए हैं बालों में। तो अब पगड़ी बनाते हैं। देखिए मेरे पास मल्टी दुपट्टा है बांधनी का। अगर आपके पास भी है तो आप बांधनी की भी पगड़ी बना सकते हो। बांधनी की पगड़ी बहुत ज़्यादा सुंदर लगती है। अब मैंने क्या किया है, दुपट्टे को अच्छे से रोल कर दिया है, राउंड राउंड करके इस तरह से राउंड राउंड करके मैंने दुपट्टे को बिल्कुल पतला कर दिया है। और फिर इस तरह से मैंने आगे से लगाया है। आगे से लगा के फिर मैं इसको पीछे से लेके आती हूँ। अगर आपको इस तरह से डायरेक्ट करना नहीं आ रहा है, अगर आपकी इस तरह से पगड़ी खुल जाती है तो आप लोग क्या करें, एक टर्न करके उसको पहले पिन लगा लें। अब मैंने इधर किया तो आप यहाँ पे इसको पिन लगा लें। पिन लगाने के बाद फिर आप दूसरा राउंड करें। अगर आपसे इजीली, जैसे मैं हाथों से पकड़ पा रही हूँ, अगर आपसे इस तरह से नहीं हो रहा है तो आप पहले पिन लगा लीजिए। अब देखिए हमारा थर्ड राउंड है। 2 राउंड्स के बाद ये हमारा लास्ट थर्ड राउंड है। अच्छे से इसको मैंने टाइट कर लिया है और बिल्कुल पतला कर लिया है। ये हमारा थर्ड राउंड लास्ट हो गया है। अब मैं इसको पीछे से पिन लगा दूंगी। अगर आपसे डायरेक्टली ऐसे नहीं हो रहा है राउंड राउंड राउंड, तो आप प्लीज़ पिन लगाइए। कैसे, अब चलो मैं ये साइड से जब कर रही हूँ तो मैं इस तरह से आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। देखो यहाँ से भी मैंने इस तरह से टाइट कर लिया है। अब देखिए ये मैंने बिल्कुल आगे से नहीं, थोड़ा ऊपर से लिया है। अब अगर आपकी पगड़ी देखो इस तरह से राउंड राउंड नहीं कर सकते हो तो इधर स्टॉप करके आप पहले इसको पिन के साथ टाइट कर दो। पिन के साथ टाइट करने के बाद फिर आप दूसरा जो टर्न कर रहे हो फिर वो करो। अब देखिए वो रुका हुआ है। अब मैं ये एक और ले रही हूँ। को अच्छे से मैंने राउंड करके बिल्कुल पतला कर लिया है। अभी देखो मैंने उसको डायरेक्टली घुमाया है। अगर आपकी नहीं रुके तो आप पिन लगा के उसको पहले रोक देना। अब ये लास्ट हमारा थर्ड राउंड, इसको मैंने कर लिया है यहाँ पे कंप्लीट और इसको भी मैंने पिन के साथ टाइट कर लिया है। अब देखो राधा रानी को ब्लैक बिंदी लगाई थी, हम कृष्ण को भी लगा चुके हैं। इसके बाद कृष्ण को पहना देते हैं पहले हम झुमके, कुंडल।
ये हमारे हो चुके हैं। अब छोटी सी ये भी पायल ही है, क्योंकि दूसरी जो ज्वेलरी हम लेते हैं वो बहुत बड़ी बड़ी होती है, इसलिए मैं क्या करती हूँ ज़्यादातर पायल लेती हूँ। पायल गले में हार की तरह, सर पे, पगड़ी पे, चरणों में, हर जगह पे यूज़ ईज़िली हो जाती है। ये मैंने आगे से लगा ली है। इस बार मैं कृष्ण की पगड़ी को इतना हैवी नहीं कर रही हूँ, क्योंकि बांधने का लुक मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। वन साइड मैंने ये हैंगिंग लगाई है और फ्रंट में मैंने ये लगाया है मोर का झुमका। अब देखिए ये आगे से इसमें पिन वगैरह नहीं है, तो आगे से वहाँ पे नहीं लग सकता, इसलिए मैंने पिन में गम लगा के वो टॉप्स में लगा दी और टॉप्स को फिर मैंने आगे पगड़ी में लगा लिया है। हमारा आगे से ये लग चुका है। अब हम कृष्ण को मोरपंख में बिल्कुल हैवी पगड़ी नहीं बना रही हूँ, तो चलो आपको एक बार मैं लास्ट ईयर की दिखा दूँ। ये लास्ट ईयर की पगड़ी है। अगर आपको ये वीडियो देखनी है तो आप प्लीज़ जाके चैनल में देख सकते हैं। इसके बाद मैं कृष्ण को यहाँ पे बहुत नेक खाली लग रहा था, तो उसका ही टॉप जो दूसरा था वो मैंने लगा लिया है। अब हाथों में ये एक लेस है सिल्वर, क्योंकि हमारे पास सिल्वर वगैरह इतने कड़े वगैरह नहीं होते हैं, तो जो भी सिल्वर है वो मैंने पहनाया है। अब देखिए श्रृंगार हो गया है बिल्कुल, और राधा वृंदावन पर बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं। फ़ोन में पता नहीं क्या है, वो इतने क्लियर नहीं दिख रहे हैं। तो अब चलिए हम करते हैं डेकोरेशन। ये मैंने बांधने का दुपट्टा ले लिया और उसको मैं पीछे से पूरा लगा दूंगी। ये मेरा लग गया दुपट्टा। अभी देखिए तोरण है, दरवाजे पे लगाया जाता है, तो ये इसको मैं आगे से लगा रही हूँ सिर्फ डेकोरेशन के लिए, इस तरह से। अब देखिए ये मैंने ऊपर जो मंदिर है उसमें बहुत सारे इस तरह के हुक्स लगवा दिए हैं छोटे छोटे से, कि जब हम कोई हैवी चीज़ वगैरह लगाते हैं तो हमें उसके लिए ऊपर हुक्स वगैरह चाहिए होता है। हम सेलो टेप वगैरह से लगाते हैं तो वो थोड़ा रिस्क होता है कि वो चीज़ गिर के राधे कृष्ण पे लग सकती है, और हमारे राधे कृष्ण क्या है मार्बल के हैं, तो इसमें बहुत रिस्क होता है कि कहीं वो गिर के टूट वगैरह ना जाए। तो इसलिए अगर आपके पास भी इस तरह से मंदिर है तो आप ऊपर मंदिर की छत पे छोटे छोटे से बहुत सारे हुक्स लगवा लीजिए, कि अगर आपको डेकोरेशन में इजी लगेगा। अब मैंने आगे से देखो, क्योंकि गरबा होते हैं इसमें, तो चलो हम आगे से ये मटकियाँ रख देते हैं छोटी सी। ये मटकियाँ मैंने दिवाली के टाइम पे ली थी, इसके अंदर कैंडल होती हैं छोटी छोटी, तो कैंडल वो मैंने निकाल ली। इसके बाद जो मेरी मटकियाँ हैं वो मैंने इसको रख दिया। मुझसे किसी ने पूछा था कि मैं डेकोरेशन का सामान कहाँ से लेती हूँ। मैं एक्चुअली डेकोरेशन का सामान हर जगह से लेती हूँ, खास करके दिवाली और गणपति के टाइम पे बहुत अच्छी डेकोरेशन का सामान मिलता है मार्केट में। अब चलिए देखो, कृष्ण से मैंने बंसी ले ली, क्योंकि भाई डांडिया है तो कृष्ण बंसी को कैसे अभी हैंडल करेंगे ना, दो दो चीज़ें। तो कृष्ण की बंसी को हमने लगा लिया है कमर पे, और आज हम कृष्ण को दे देते हैं हाथ में डांडिया। तो अब चलिए देखिए डांडिया मैंने कैसे बनाए हैं, पेंसिल से बनाए हैं। इस तरह से पेंसिल को टेप लगा के उसके ऊपर मिरर लगा लिए हैं। अगर आपके राधे कृष्ण बिल्कुल छोटे हैं पित्तल के, तो आप उनकी डांडिया टूथ पिक आती है ना, छोटी होती है वो, आप उनकी डांडिया उनसे भी बना सकते हैं। उसको आप कलर कीजिए, उस पर आप स्टोन्स लगा लीजिए, थोड़ी सी शाइनिंग वो आती है शिमर, वो लगा लीजिए। इस तरह से आपके वो डांडिया भी छोटों के लिए भी रेडी हो जाएंगे। देखिए कृष्ण को मैंने हाथ में पेंसिल वाले दिए हैं, और ये राधा रानी को देखिए रेडी डांडिया भी इतने छोटे मिलते हैं। अगर आपके राधे कृष्ण को इतने डांडिया आते हैं तो आप रेडी भी ले सकते हैं। अब देखिए राधा रानी को हम हाथ में कैसे देंगे, दोनों हाथ में देंगे, थोड़ा सा हम डांडिया को टेढ़ा करके देंगे, और डांडिया जितना हो थोड़ा सा हम नीचे करेंगे कि राधा रानी का फेस नहीं छुपे।
एक हाथ पे हमने इस तरह से टेढ़ा करके लगाया है और जो दूसरा डांडिया है उसको हम कहाँ पे लगाएंगे, नीचे जो हाथ है, देखिए गम मैंने बिल्कुल नीचे लगाया है, हाथ पे इधर लगाएंगे। ये अब देखिए हमारे डांडिया दोनों टच जहाँ हो रहे हैं वहाँ पे भी हम गम के साथ इसको अच्छे से चिपका देंगे ताकि गिरे नहीं। अब मेरे पास छोटे से स्ट्रैप के एलिफेंट भी थे तो वो भी मैंने रख दिए। जो भी आपके पास इस तरह का डेकोरेशन का सामान हो, आप लोग बैंगल्स भी यूज़ कर सकते हो, क्योंकि लास्ट जो मैंने नवरात्रि श्रृंगार था उसमें मैंने बैंगल्स रखी थी। ये देखिए राधा वृंदावन नेटवर्क बिल्कुल रेडी हैं गरबा के लिए। तो चलिए आप लोग भी राधा वृंदावन नेटवर्क के साथ गरबा स्टार्ट कीजिए। अभी आपको मैं आगे राधा वृंदावन नेटवर्क के 2 लास्ट ईयर के श्रृंगार दिखाऊंगी, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। आपको उससे भी बहुत आइडिया मिलेगा कि आप वैसा भी अगर श्रृंगार करना चाहो तो कर सकते हो। चलिए दूसरे दर्शन करते हैं। 2 ब्यूटीफुल दर्शन लास्ट ईयर नवरात्रि के। ये नवरात्रि के लास्ट दर्शन हैं। इसकी वीडियो YouTube पे अपलोड है, आप लोग जाके देख सकते हैं। बहुत सुंदर लग रहे थे राधा वृंदावन नेटवर्क। और जो दूसरे दर्शन है वो राधा वृंदावन नेटवर्क के नवरात्रि के दर्शन हैं। राधा रानी ने इसमें जो ज्वेलरी पहनी हुई है उसकी वीडियो भी YouTube पे अपलोड है, आप लोग वो भी जाके देख सकते हैं। बहुत इजी और बहुत सुंदर पॉम की ये ज्वेलरी है। तो चलिए हरे कृष्णा।